नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा अब शिक्षा और रोजगार की नई बुलंदियों को छूने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को मजबूत आधार और युवाओं को सुनहरा भविष्य देने का संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल नेतृत्व में आज देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। हमने इस शिक्षा नीति को प्रदेश में वर्ष 2025 तक इसको लागू करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हालांकि देश में इसको लागू करने की समयावधि 2040 तक है। हमने शिक्षा को केवल एक विभाग नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का हमने औजार इसको माना है। प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित कराया गया है। राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं। 5000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी दी गई है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड और 1201 ICT लैब स्थापित की गई हैं। प्रदेश में बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए पहली से 3 कक्षा तक फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सूबे में स्कूलों में ही नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था है। अब तक 1001 स्कूलों में ये व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। प्रदेश में 218 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में 250 पीएम श्री विद्यालय खोले गए हैं। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। हमने कुछ ठोस निर्णय किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों व स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। ये जानकारी खुद सीएम सैनी ने दी। हरियाणा सरकार ने ये ठान लिया है कि प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी राज्य बने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार प्रदेश को शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा सूबे के हर बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, यही नायाब सरकार का संकल्प है। उनकी माने तो शिक्षा के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है और हरियाणा इस सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे ये खुशी है कि आज वह शिक्षा के बिना वो अधूरा है जो उन्होंने विजन रखा है। और इसी दिशा में हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सैनी की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 10 नई IMT स्थापित करने का फैसला लिया है, जिनसे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले लगभग ये 10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, अभी अपने बजट के अंदर मैंने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर IMT का निर्माण करेंगे। उसके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और IMT एक बनेगी। एक IMT में लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार
उसमें मिलेगा। सीएम सैनी ने यहां सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस पर महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को भी सराहा। सीएम नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का लोकार्पण और सैनिक पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया। उनके शिक्षण संस्था के समर्पण भाव से शिक्षा के क्षेत्र में दिए योगदान की भी सराहना की। यहां सीएम सैनी ने अपने शैक्षिक कोष से संस्था के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की और सैनी शिक्षण संस्था द्वारा रखी गई सभी 4 मांगों को यथासंभव पूर्ण करने का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर मजबूत शिक्षा व्यवस्था, मेरिट पर रोजगार और समाज को सम्मान, हरियाणा सरकार का यही फॉर्मूला आने वाले कल को उज्जवल बना रहा है। देखा जाए तो इस दिशा में डिजिटल शिक्षा और डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस है और हरियाणा सरकार का यह प्रयास जारी करता है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि रोजगार और कुशल विकास के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगा। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।